हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। यानी अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, उसका जो डेसिमल एक्सटेंशन हम निकालेंगे हमारा वो टर्मिनेटिंग आता है। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग आता है, यानी उसका जो एक्सपेंशन है वो एक बार खत्म हो जाता है, उसके बाद रिपीट नहीं होता है, वो टर्मिनेट हो रहा है। रेशनल का क्या होता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम इसका कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी होगी। दोस्तों, चलिए हम वो थ्योरम पढ़ लेंगे। थ्योरम हमें क्या कहती है? थ्योरम कहती है हमें, लेट x be a rational number, let x be a rational number having terminating terminating decimal expansion। अगर हमारे पास कोई x नंबर का रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सटेंशन है वो टर्मिनेटिंग होता है, देन x can be x can be expressed in the form p/q। तब हम इस x को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q और को प्राइम, को प्राइम होंगे दोनों, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन prime factorization of q is in the form, जो इस q की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर m, वायर n कॉमा m और नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों, थर्म हमें क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई x नंबर का रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग है, यानी हमारे पास 0.25, ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। इस तरीके का अगर किसी को डेसिमल एक्सटेंशन किसी रेशनल नंबर का है, तो हम इस रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा q होगा उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी इस फॉर्म की 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर m, और n और m हमारे जो होंगे वो होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स हमें पता है माइनस नेगेटिव साइड के और पॉजिटिव साइड के होते और जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना, यानी इनको छोड़ के जीरो को लेके कोई भी इंटीजर हो सकता है इस n और m का वैल्यू। तो अब दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल से हम इस थ्योरम को समझेंगे। हमारे पास x नंबर है 0.375, ये हमें कोई नंबर दिया है। हमें, क्योंकि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा और हमें इसको p/q की फॉर्म में लाना है। तो हम इसका क्या करेंगे? सिंपली इसको लिखेंगे हम, पॉइंट को कैंसिल करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन को, तो वो आएगा 375 डिवाइडेड बाई, यहाँ पॉइंट की जगह 1 आएगा तो यहाँ 3 जीरो, 1000 यानी 10 रेज पावर 3, वो हमारा 1000 हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो 375 है इसका प्राइम फैक्टर निकालो और 10 के भी निकालो। 10 का निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, 2 5 10,
फाइव वन ज़ा फाइव, और 375 का निकालो, पहले 5 से आएगा, 5 वन ज़ा 35, यहाँ 2 5 5 ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 वन ज़ा 3, इसका आएगा हमें, इसके निकालेंगे वो आएगा 5 क्यूब इंटू 3 पावर 1 डिवाइडेड बाई, इसका आएगा 2 इंटू 5, 2 रेज इंटू 5, लेकिन क्योंकि इसका 10 का पावर 3 है तो दोनों का पावर लेंगे हम, तो अब क्या आएगा वो 5 क्यूब इंटू 3 वो 375 हो गया, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 5 10, पावर का सेम हो जाएगा तो 10 क्यूब आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा 5 क्यूब और 5 क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 3/2 क्यूब, यानी 3/, इसका मतलब जो हमारा 0.375 है उसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। ओके, अगर हम हमें इसके निकालेंगे फैक्टर्स वो आएगा 2 क्यूब, यानी 2 क्यूब हमने इसको लिखा 2 रेज पावर m की पावर में और 5 रेज पावर m की पावर में, इसका मतलब ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। हमारे पास नंबर था जिसका टर्मिनल डिफरेंस एक्सपेंशन था, हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया, फिर इसको चेंज किया प्राइम फैक्टर्स में, तो हमें वहाँ पे नंबर आया जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आया। इसका मतलब हमारी थ्योरम जो है वो ठीक। दोस्तों अब हमें इस थ्योरम का कन्वर्स है, इसी थ्योरम का हम कन्वर्स यानी हम इस थ्योरम का उल्टा लेंगे। हमें एक्स था जिसका टर्मिनल एक्सप्रेशन था, हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास कन्वर्स क्या होगा, हमारे पास अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है और उसके जो क्यू के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो हमें 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m की फॉर्म में होंगे। हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू के जो फैक्टर्स है वो 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m की फॉर्म में अगर हमें आए तो हम कहेंगे जो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म है, अगर हमें इस क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके फैक्टर्स इस फॉर्म में आए, यहाँ भी है एन और एम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, अगर वो हमें इस फॉर्म में आए तो इसका मतलब जो वो रैशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ये इसका कन्वर्स है। जैसे हमने देखा अभी हमारा आया था 3/2 क्यूब, हम हमारा ये एक्स होगा, हम इसी को लिख सकते हैं 3/2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब, क्योंकि 5 क्यूब और 5 क्यूब से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, किसी काम का नहीं आएगा, मतलब ये सेम ही होता है। तो हमें ये आएगा 375 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, वो हमारा फिर से आएगा 0.375। तो इसका कन्वर्स भी हमें सच निकला। हमारे पास 3/2 क्यूब यानी 3/8 था हमारे पास, हमने इसको 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m की शक्ल में लिखा, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो हमें टर्मिनेटिंग आया, यानी इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। अब एक और स्टेटमेंट है, वो भी एक थ्योरम ही है लेकिन वो एक खाली स्टेटमेंट है, चलो थ्योरम ही लिखते हैं इसको भी। थ्योरम ही है असल में, वो क्या कहती है इसी का उल्टा, अगर हमारे पास कोई एक्स पी बाई क्यू की फॉर्म में है और जो क्यू है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर जो उसके होंगे वो हमें 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m की फॉर्म में ना आए,
नॉट इक्वल टू दिस, अगर वो हमें उसके क्यू के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में ना आए तो उसका मतलब जो उसका डेसिमल एक्सटेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, इस फॉर्म में ना हो तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारी एक और फॉर्म। अगर हमें इस फॉर्म में ना आए तो हमें बताना है कि वो रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल एक्सटेंशन है। बस इतना है, आप इतना है। दोस्तों अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें से। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी डिवीजन किए बगैर हमें बताना है कि जो नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं उनका जो डेसिमल एक्सटेंशन होगा क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वगैरह होगा। हमें खाली ये बताना है कि इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें 13/3125। सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो। 13 का प्राइम फैक्टर क्या है, 13 ही है। अब 3125 का निकालते हैं। 3125 का हम यहाँ पे निकालेंगे। सिंपली 5 से होगा, 5 6 is 30, 1 कैरी, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 1 is 5, 12 आया, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 1 is 5, यानी 1 2 3 4 5। इसका आया हमें 5 रेज पावर 5। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर m की पावर में मिलना चाहिए। हमें आया यहाँ पे 5 रेज पावर 5। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 5। ठीक है, हमने इस फॉर्म की लिखा। अब हमें आया सिंस 3125 इज इक्वल 5 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 0। क्योंकि 3125 किसकी फॉर्म में है, हमें यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो फिर से वही आएगा। इसका मतलब हमने 3125 किसकी फॉर्म में लिखा, 2 रेज पावर n, 5 रेज पावर m। n और m हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नीचे और 0 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। हमने फॉर्म की से देखा था कि जिसका इस फॉर्म में आएगा 2 रेज पावर n, 5 रेज पावर m, तो उसका टर्मिनेटिंग होगा। हमें यहाँ पे मिला इस फॉर्म में, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना सा आपको करना है। अब हम एक और दूसरा हमारा इसमें है 17/8। 17/8 क्योंकि 17 हमारा पहले ही प्राइम नंबर है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे 2 पावर m की पावर में आया हमें। अब हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 रेज पावर 0 डिवाइड 5 रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, वो तो 1 के बराबर आएगा, तो इसी के बराबर आएगा सारा। इसका मतलब हमने भी इसको लिखा किसकी फॉर्म में, 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, सिंस 8 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5 पावर 0। ओके, therefore it has terminating decimal extension।
डेसिमल एक्सपेंशन, बस इतना सा करना है, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लाया 2 रेज़ पावर m 5 रेज़ पावर n, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों इसी तरह हमारा है तीसरा 64/455, वो हम कर लेंगे। तीसरा हमारा है 64/455। सिंपली इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो। इसका आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5 6। इसका आया हमें 2 रेज़ पावर 6। अब 455 का निकालते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, के बाद करेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो इसका आया हमें 5 इंटू 7 इंटू 13। हमें यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं आया, किस फॉर्म में, 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर n, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया। इसका मतलब हमें सिंस 455 is not equal to 2 रेज़ पावर n into 5 रेज़ पावर m फॉर्म, क्योंकि ये 455 इस फॉर्म में नहीं आया, therefore it has non-terminating decimal expansion। क्योंकि हमें ये 2 रेज़ पावर m और 5 रेज़ पावर m फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें इस क्वेश्चन में खाली यही बताना है कि किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन करे बगैर। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बस इस तरीके से निकालना है कि किसका टर्मिनेटिंग है किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हमारा है 29/343, बस वो अब कर लेंगे। 29 का निकालेंगे। 29 तो पहले से ही हमारा प्राइम नंबर है, और दूसरा है 343। इन दो का निकालेंगे, अगर उस फॉर्म में आया तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद हमारा है 23/2³ × 5²। इसको वहीं से दिया हुआ इसकी फॉर्म में है। ये हमारा है 23/2³ × 5²। इसका पहले से ही हमें उस फॉर्म में दिया है, इसका मतलब इसका टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद हमारा दूसरा है 129/2², 5 रेज़ पावर 7 × 7 रेज़ पावर 5। तो इसका भी हम निकालेंगे ऐसे ही, जैसे हमारा 129 है, इसके फैक्टर्स निकालो। नीचे फैक्टर्स दिए हुए हैं, कैंसिल होगा कुछ तो कर लेना, अगर नहीं आएगा तो देख लेना। इस फॉर्म में अगर आया 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m तो टर्मिनेटिंग है, नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों अब हम एक दो पार्ट इसमें है वो आप कर लेंगे। 6/15 है हमारा, इसका तो आसानी से आप कर लोगे। 6 का कर लेंगे 2 × 3, 15 का कर लेंगे 3 × 5। उस फॉर्म में नहीं है तो कैंसिल, नहीं है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमें जितने भी रेशनल नंबर थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, हमें उनका वो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। जिसका टर्मिनेटिंग था उसका हमें निकालना है। देखना पहला ही था 13/3125, उसका हमारे पास टर्मिनेटिंग था, इसका हमें टर्मिनेटिंग निकला था, तो हमें इसका वो डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो निकालना है सिंपली। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 13, हमें इसको
इस फॉर्म में आया था। सिंपली इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो तो हमें आएगा 5 रेज पावर 5 फॉर्म, 5 रेज पावर 5। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 5। इस फॉर्म में आया हमें। अब हमें देखेंगे 2 रेज पावर 5, इनका निकालना है, इसका निकालना है, फिर इनको डिवाइड करना है सिंपली। तो हम देखेंगे इसका आता है हमें 416 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 5, हमें इतना आता है। 5 टू द 10 रेज पावर 5, इसका आएगा 2 रेज पावर 5, यानी होएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 32, 13 इंटू 32 416, और 10 रेज पावर 2 5 इंटू 2 इक्वल 10 रेज पावर 5। तो हम इसको करेंगे सिंपली, ये हमारा 3 है, 416 4 5 0, वो हमें इसका डेसिमल एक्सटेंशन हमें ये आएगा। सिंपली इसको डिवाइड करो 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 5 हमारा इतना आता है। उसको इसे डिवाइड कर लो सिंपली, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, एक और देखेंगे हम दूसरा। दूसरा हमें आया था 17/8, 17/8। इसका हमें निकाला था 17/2 क्यूब। इसको हम क्या करेंगे, 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, ऊपर वाला हमें आएगा, ये आएगा 2125 डिवाइडेड बाई 2 5 10 क्यूब, यानी 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो आएगा हमें 2.125, तो इसके बराबर आएगा। सिंपली यहाँ तक निकाला था हमने क्वेश्चन में भी। इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो सेम चीज से, क्योंकि ये कैंसिल भी होगा तो बराबर इसी के आएगा। फिर इनको मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका डिफरेंट एक्सपेंशन ये आएगा। एक और देख लेंगे हम, 6/15, इसका कर लेंगे हम। ये आएगा हमें 2 इंटू 3 5 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, वो आएगा हमें 2/5। ओके, क्योंकि इसका हमें 2 रेज पावर m 5 रेज पावर m की पावर में करना है, तो इसको हम यहाँ से भी 2 करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड भी 2 करेंगे। सिंपली आया 2 रेज, इसका 1 पावर होगा, इसका 1 पावर होगा, 2 रेज पावर m 5 रेज पावर m, वो आएगा 4/10, आएगा 0.4। तो इसका डिफरेंट एक्सप्रेशन भी हमने निकाल दिया। ओके दोस्तों, बाकी आप जितना भी हमें पहले पहले क्वेश्चन करना है, उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आएगा, खाली उनका डिफरेंट एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है इससे, द फॉलोइंग रियल नंबर से डिफरेंट एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ रियल नंबर से उनका जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो हमें नीचे दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया है, हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, और उनका क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालो। जैसे क्यू हमें आता था बराबर उस फॉर्म में 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, हमें जिस फॉर्म में भी यहाँ आएगा वो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला हमें दिया है हमारा 43.12345678 9, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे एक नंबर देखो, हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे पहले सिंपली, वो आएगा 43 1 डिवाइडेड बाई 0.1 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 रेज पावर 9 कितना आएगा? हम 4 3 1 2 5 6 7 8 9 इंटू 10 रेज पावर 9 की फॉर्म में आ गया हमें ये रेशनल एक्सपेंशन। और हमें पहले बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इट्स रेशनल, इसको लिखेंगे हम इट इज रेशनल। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट एक्सप्रेशन जो टर्मिनेट हो रहा है, इसके बाद ना कुछ दिया है हमें ना कुछ, इसका मतलब इसका जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये रैशनल है। इट इज रैशनल बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने बताया कि ये रैशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। अब हमें इसके निकालने क्यों के फैक्टर, क्यों किस फॉर्म में आएगा इसमें। हमने निकाला, इसको पॉइंट को खत्म कर लो, पॉइंट की जगह 1 आएगा, उसके बाद जितने भी नंबर थे उतने जीरो डालो, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 10 को हम कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में? 2 इंटू 5 होएगा 2 रेज पावर 9 इंटू 5 रेज पावर 9 होएगा 10 रेज पावर 9। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में हो गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू और 2 रेज पावर 9 एंड 5 रेज पावर 9 निकाल दिया हमने। पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाला, उसके प्राइम फैक्टर्स भी निकाल दिए, सिंपली इतना। हमने बताया पहले कि ये रेशनल की एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। दोस्तों दूसरा हमारा है 0.120 1200 1200 12000। दोस्तों देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें पहले डिस्टेंस एक्सपेंशन चेक करना है। पहले एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 100 आने का इसका मतलब इसके आगे जा रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और देख अब हम देखेंगे रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं। देख 120 है, उसके बाद 1200 है, उसके बाद 12000 और 120000, यानी हर किसी रिपीटिंग के बाद एक जीरो ऐड होता है, यानी नॉन रिपीटिंग। ये हमारा रिपीटिंग है ही नहीं, ये नॉन रिपीटिंग है जिनकी रिपीट कुछ भी नहीं। अगर 120 तो यहाँ पे 120 होना चाहिए, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर होते ही वही है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। हम लिखेंगे इट इज इरेशनल, irrational because non-terminating and non-repeating decimal expansion। बस क्योंकि इरेशनल है, हमें फैक्टर्स निकाल ही नहीं सकते इसके अगर इरेशनल नंबर होता, क्योंकि फैक्टर्स हम निकाल, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा ही नहीं कभी, तो हमें फैक्टर्स भी निकालने की जरूरत है नहीं। खाली इतना देखो ये इरेशनल है, बस खत्म बात। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा हमें क्या कह रहा है? 43.123456 7 8 9 बार। बार का मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेटिंग है। अगर रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है इसका मतलब है रैशनल नंबर। अगर नॉन रिपीटिंग होगा तब ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रिपीटिंग हमारा है ये, एक तो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं इट इज
rational because of terminating and repeating decimal expansion, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक तो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। अब हमें जो के फैक्टर्स निकालने हैं वो किस फॉर्म में होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 43.12345678 9 सिंपली। तो x को करेंगे हम 43 पॉइंट को हटा देंगे, हम 1 लगाएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज पावर 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 9। तो अब हम क्या करेंगे इसका, विच इम्प्लाइज दैट इस 10 रेज पावर 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आएगा 10 रेज पावर 9x इक्वल 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। देखो हमारे पास यहाँ पे 10 रेज पावर 9x है, यानी हमारे पास इतने x है, इसको माइनस करेंगे एक x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड माइनस करना है, इतने x में से हम इतने x निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने, एक जीरो खत्म, बाकी सब पे 9 आ जाएगा, क्योंकि इसको -1 करना है। तो वो आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल। अब इसमें से हम इतना माइनस करेंगे, खाली 43 इतना आएगा, इन दो माइनस करेंगे, हम इतना निकालेंगे, ठीक है। खाली सिंपली हमें ये जो इक्वेशन 1 है इसको इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, इतना हमें इसका आंसर आता है। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे, 10 रेज़ पावर 9 हमने 9x निकाला, तो हमें इतने x आए, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें इतना आएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा देंगे। अब हम सिंपली x निकालेंगे, वो आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई 9 5 6 7 8 9। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, इसमें भी 6 है, क्योंकि इसका मतलब भी दोनों में से हम 9 को कॉमन निकालेंगे, यानी या सिंपली आप इसको भी 9 से डिवाइड कर लो, इसको भी 9 से डिवाइड कर लो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 डिवाइडेड बाई 1 6 7 8 9। अगर हम इसको इसको दोनों को 9 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये आंसर आएगा, ताकि हमें 9 सिंप्लीफाई हो जाए, यहाँ से इसलिए हमने इसको 9 से डिवाइड कर लिया, तो हमें ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से 9 को कॉमन निकालेंगे, सिंपली x इक्वल 4 7 9 1 9 1 4 9 5 1 9 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। 9 हमने इसमें से कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9। अगर इसको 9 1 जा 9 9 जा 81 1 9 7 63 और 8, वो भी 1 आएगा, बाकी कैरी आएगा, सबका 1 आएगा, यहाँ पे इतना आएगा। इसका मतलब फैक्टर्स, देयरफॉर फैक्टर्स किसके बराबर होंगे, 3 स्क्वायर इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9, हमारे ये फैक्टर्स था। सिंपली हमें पहले इसका निकालेंगे, x को बराबर करेंगे, फिर पॉइंट हटा देंगे, हमारा ये नंबर आएगा, फिर इसको
मल्टीप्लाई करेंगे x से 10⁻⁹ को, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे, हमें ये आएगा वहाँ पे। फिर सिंपली हम x को ये है नंबर 9 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड कर लेंगे। फिर डिवाइड कर लेंगे तो हमें 9 का फॉर्मूला, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो दोनों को डिवाइड करो या कॉमन निकालो। इसको भी डिवाइड करो 9 से, इसको भी 9 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास ये नंबर आएगा। फिर इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो ये नंबर आएगा। इसके फैक्टर्स हमें आएंगे 3 स्क्वायर इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9। दोस्तों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है और एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन में किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, अब कमेंट में पूछेगा, मैं वहाँ पे आपका आंसर जरूर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे, जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं एक चैप्टर के, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को करना, क्योंकि अगले से हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और हम वो भी पूरा बेसिक से उठाएंगे। जिससे हमने ये पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट की थी आराम से, वो भी हम उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो, जैसे वॉल्यूम ठीक से ना आ रही हो, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, कोई भी सजेशन अगर आपको मेरी वीडियो के लिए हो तो आप कमेंट करना ना भूले। थैंक्स।